एक केक की शॉप थी और उसकी मालकिन एक औरत थी जिसका नाम लीला था। उसके पति की मृत्यु के बाद वही एक थी जो पूरे केक शॉप को संभाल रही थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम शानू था। वो बहुत ही गुस्से वाली थी। उसको ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं था। एक दिन वो अपने केक शॉप जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, ओ माँ, आप आज यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो काउंटर पर होना चाहिए था ना। उसकी मम्मी कहती है, बेटा मैं केक बना रही हूँ। अपनी मम्मी की बात सुनकर वह एकदम आश्चर्य से कहती है, अरे आपके साथ वो हेल्प कराने वाली आंटी लोग जो थी वो कहाँ गई? शानू की मम्मी कहती है, बेटा उस आंटी की बेटी की तबीयत खराब है, वो इसीलिए नहीं आ पाई। तभी शानू कहती है, इसीलिए मुझे ये गरीब लोग पसंद नहीं है। शानू की बात सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटा ऐसी बातें नहीं बोलते। अच्छा तुम थोड़ी देर इस शॉप को संभालो, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं वह काम निपटा कर आती हूँ। ऐसा बोलकर वो कुछ दूर चलकर एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, इस तरह से शॉप चलती रही तो एक दिन मुझे ये शॉप बंद करना पड़ेगा। एक भी कस्टमर नहीं आते जाते आजकल तो, क्या होगा मेरे शॉप का? इसी तरह वो सोचती रहती है। तभी वहाँ से एक परी गुजरती है। लीला को चिंता में देखकर वह परी रुक जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ बहन, तुम बहुत उदास लग रही हो? तभी लीला उससे बोलती है, आप कौन हो? परी कहती है, मैं एक परी हूँ, तुमको यहाँ देखा, तुम बहुत परेशान लग रही हो तो सोचा तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। तुम बताओ क्या हुआ है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर लीला अपनी परेशानी का कारण बताती है। परी कहती है, ये लो, ये जादुई केक है, इसको अपनी शॉप में रख लो, ये अपने जैसा और भी जादुई केक बना सकता है। और लीला उस जादुई केक को लेकर अपने शॉप चली जाती है और अपनी बेटी से कहती है, शानू ये लो, यह जादुई केक, ये केक हमको बहुत सारे अच्छे केक बनाकर दे देगा। इस जादुई केक से हमारी शॉप के कस्टमर भी बढ़ जाएंगे क्योंकि हमारा केक बोलने वाला केक रहेगा और बहुत स्वादिष्ट भी। शानू अपने माँ की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे स्वादिष्ट केक बन जाते हैं। तभी उस शॉप में एक लड़की आती है। वह एक सुंदर से केक को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस केक को लेकर चली जाती है। उस लड़की के पार्टी में भी 2-3 लड़कियां आती है और वह उस केक को खाकर बहुत खुश हो जाती हैं और बोलती हैं, वाओ, ये केक तो बहुत ही स्वादिष्ट है, तुमने यह केक कहाँ से खरीदा? मैं भी जाकर इस शॉप से केक लेकर आती हूँ। मेरे भी फ्रेंड का बर्थडे है, उसके बर्थडे पार्टी पर यही केक लेकर जाऊंगी। और वह लड़की उसे शॉप का नाम बता देती है और वह दूसरी लड़की उस शॉप में जाती है। शानू को बैठा देख और उसके जादुई और घमंडी केक को देखकर बोलती है, मुझे वह जादुई केक चाहिए। उस लड़की की बात सुनकर वह जादुई और घमंडी केक बोलने लगता है, नहीं नहीं, मुझे इस गरीब लड़की के साथ नहीं जाना। प्लीज शानू, तुम मुझे किसी अच्छे घर पर भेज दो। शानू भी उसकी बात सुनती है और सोचती है, इस गरीब लड़की के साथ मैं अपने इतने सुंदर केक को कैसे भेज दूं? मुझे यह गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और वह उस लड़की से कहती है, यह केक बहुत महंगा है, तुम इस केक को नहीं खरीद पाओगी, तुम जाओ किसी और शॉप से केक खरीद लो। उसकी बात सुनकर वह लड़की उसके शॉप से चली जाती है। तभी वहाँ एक बहुत अमीर और सुंदर लड़की आती है और उस जादुई और घमंडी केक को देखकर बोलती है, वाओ, ये केक तो बहुत ही सुंदर है, यह मुझे दे दो, ये आज मैं अपने बर्थडे पार्टी पर ले जाऊंगी और मेरी पार्टी पर यह केक तो जान डाल देगा। और वह सुंदर लड़की उस जादुई केक को लेकर अपनी पार्टी पर चली जाती है और इस केक को कट करती है
जैसे ही उस केक को खाती है, जोर से गुस्से से बोलती है, अरे यह जादुई केक दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन यह स्वाद में उतना ही गंदा, छी। और वह उस जादुई केक को उठाकर फेंक देती है। उसकी जगह बहुत सुंदर सा और बड़ा सा केक लेकर आती है और वहाँ खड़ी हुई दूसरी गरीब लड़कियां उस केक को उठाकर अपने घर ले आती है। वह घमंडी केक सोचने लगता है, मैंने इन गरीब लड़कियों का कितना मजाक उड़ाया और यह लोगों ने तो मुझे कितने प्यार से उठाकर अपने घर लेकर आ गए। आज मुझे अपने घमंडी होने का सजा मिल गई। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। परी रानी की मृत्यु। ये कहानी है परीलोक की, जहाँ बहुत सारी सुंदर परियां रहती थीं और पूरे परीलोक का उनकी रानी परी ध्यान रखती थी। वैसे तो इस परीलोक में बहुत सारी सुंदर परियां थीं, पर रानी परी की दो सबसे प्यारी परी थीं, जिनका नाम जया और विजया था। एक दिन जया परी विजया परी से बात कर रही थीं। तभी वो कहती हैं, विजया, हमारी परी रानी कितनी अच्छी है ना। तभी विजया परी कहती है, हाँ, वो हम सबका कितने अच्छे से ध्यान रखती है ना, और वो बहुत दयालु भी है। तभी जया परी कहती है, हाँ, और वो तो बहुत सुंदर भी है और उनकी शक्तियों का तो कोई भी सामना कर ही नहीं सकता। और तभी वहाँ से उनकी रानी परी आ जाती है और उन दोनों की बातें सुनकर बोलती हैं, और तुम दोनों मेरी सबसे प्यारी परियां हो, जो हमेशा मेरे अच्छे कामों में मेरा साथ देती है। तुम लोगों के कारण ही तो मैं अपना हर काम पूरा कर पाती हूँ। रानी परी की बात सुनकर विजया परी बोलती है, पर रानी परी, हम पे तो आपके जैसी शक्तियाँ नहीं है। रानी परी बोलती है, मैं हूँ ना, मैं तुम दोनों को धीरे धीरे करके सब सिखा दूंगी। आगे चलकर तुम दोनों को ही तो परीलोक को संभालना है। तीनों परियां बात करती रहती हैं, लेकिन उनकी बातें वहीं पास में ही खड़ा एक राक्षस सुनता रहता है और वो सोचने लगता है, इनकी बातें सुन के तो लग रहा है कि रानी परी सबसे शक्तिशाली है यहाँ। क्यों ना मैं उस रानी परी को मार दूं और इन दोनों परियों से मैं शादी कर लूंगा और फिर उस परीलोक पर मेरा ही राज होगा। और वो तुरंत तीनों परियों के सामने आ जाता है और बोलता है, अरे क्या बात है, इतनी सुंदर रानी परी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब मैं तुमको मारकर इस परीलोक पर राज करूंगा और उन दोनों परियों से मैं शादी कर लूंगा। राक्षस की बात सुनकर रानी परी कहती है, अरे ओ राक्षस, ये तुम्हारा सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। ये तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। और फिर रानी परी और उस राक्षस में बहुत लड़ाई होती है और रानी परी उस राक्षस को युद्ध में हरा देती है। राक्षस गुस्से से बोलता है, अभी तो तुमने हरा दिया मुझे, पर मैं फिर वापस आऊंगा अपनी शक्तियां बढ़ाकर। और फिर वहां से वो राक्षस चला जाता है। फिर जया परी बोलती है, रानी परी, आज तो ये राक्षस चला गया, पर वो फिर वापस आएगा। रानी परी कहती है, अगर वो दोबारा फिर आएगा, हम उसे फिर हराकर भगा देंगे। और फिर कई महीने बीत जाते हैं और तीनों परियां परीलोक पर खड़ी कुछ बातें करती रहती है। अचानक से वो दुष्ट राक्षस वापस लौट आता है और तीनों परियों के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, आज मैं तुमको मारकर इस परीलोक पर राज करूंगा। मैं पहले से कई ज्यादा शक्तिशाली होकर आया हूँ। तभी विजया परी बोलती है, रानी परी, लगता है इस राक्षस को पता चल गया कि पूरे साल में आज के ही दिन हमारी शक्तियाँ थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। इसलिए क्या आज हम लोगों से युद्ध करने आया है। रानी परी कहती है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है।
पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं आखिरी सांस तक इस राक्षस से लड़ूंगी और यह परीलोक उसका नहीं होने दूंगी। और फिर रानी परी और उस दुष्ट राक्षस में बहुत भयानक युद्ध शुरू हो जाता है और उस राक्षस को बहुत बुरी तरह चोट लग जाती है। कमजोरी के कारण थोड़ी देर बाद उस राक्षस की मृत्यु हो जाती है और इस युद्ध में रानी परी भी बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है। उनको पकड़कर वह दोनों परियां जया और विजया कहती है, विजया, रानी परी, आज हम आपकी कुछ भी मदद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आज के दिन हमारी शक्तियां बहुत कमजोर हो जाती हैं। आप तो बहुत बुरी तरह घायल हैं, हम क्या करें? रानी परी कहती हैं, तुम लोग चिंता मत करो, मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग ही इस परिलोक को संभालना, मैं तुम पर बहुत विश्वास करती हूँ। बहुत ज्यादा घायल हो जाने के कारण रानी परी की मृत्यु हो जाती है और फिर विजया परी और जया परी परिलोक का ध्यान रखने लग जाती हैं। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।